वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी। आज आपकी परसेंटेज की तीसरी क्लास है, जिसमें हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं खर्च, बचत और आय। इसी का क्वेश्चन है आपका, राम का खर्च व बचत 3:2 में है। यदि आय में 10% की वृद्धि होने से खर्च 12% बढ़ जाता है तो उसकी बचत वृद्धि क्या होगी। तो जानते हैं क्या क्या होता है भाई। आदमी कमाता है, आय होती है, और क्या होगा, खर्च होगा और बचत होगी। तो कह रहा है राम का खर्च और बचत, खर्च कह रहा 3 है तो बचत 2 है, तो आय कितनी रही होगी, 5। यानी 5 रुपए कमाता था, 3 रुपए खर्च करता था, 2 बचाता था। जब खर्च और बचत जुड़ जाते हैं तो आय आ जाती है, या आय में खर्च घट जाता है तो बचत आ जाती है, आय में बचत घट जाती है तो खर्च निकल आता है। तो कह रहा खर्च 3 है, बचत 2 है, तो आय कितनी रही होगी, 2 3 5। फिर आगे कह रहा आय में 10% की वृद्धि हो गई, तो इसमें 10% बढ़ाएं, आय 10% बढ़ाएं। तो कह रहा खर्च 12% बढ़ जाता है तो 12% इसमें बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ाएंगे भाई। यदि आप इनमें 0 0 लगा लें, 2 ठो 0, 100 का अर्थात गुणा करा दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने मान लिया कि 500 आय है, खर्च हो गया 300 और बचत हो गई 200। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत आसान और जल्दी हो जाएगा। 10% की वृद्धि हो गई तो 500 का 10% निकाल लें, कितना हुआ, 500 का 10%, 10/100 अर्थात 50 रुपए, 10 पना 50, तो 50 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 + 50, तो 550। आप सीधे निकाल लिया करें, 10 पना 50 तो 50 रुपए बढ़ गया, तो कितना हो गया है, 550। 12 तिया 36, 36 रुपए इसमें जोड़ दिए, कितना हो गया भाई, 336। इसी तरह निकाल के जैसे इसका निकाला है 300 का 12%, तो आप सीधे सीधे करें, 12 तिया 36 तो 36 जोड़ दिए तो 336 रुपए। इसी प्रकार 10 पना 50 तो 50 रुपए जोड़ दिए तो 550। बताइए भाई, अब कमाता है 550 रुपए, खर्च करता है 336 रुपए, तो बचत कितनी होगी, घटा दे, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, और 4 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, 214। तो वृद्धि कितनी की हुई भाई, पहले बचाता था 200, अब बचाता है 214, तो वृद्धि कितने की हुई, 14 की। तो आपको क्या निकालना, प्रतिशत, बचत वृद्धि प्रतिशत निकालना। 14/200 किससे बढ़ रहा है, 200 से बढ़ रहा है, इसलिए 200 नीचे, जिससे बढ़े उसी को नीचे, बोले 100। 0 से 0, 0 से 0, 2 सत्ते 14, अर्थात 7% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पिछले जैसा है कि राम का खर्च और बचत 5:1 में है। यदि आय में 25% की वृद्धि होने से बचत 15% बढ़ जाती है तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो आप जानते हैं खर्च दे रखा है 5, बचत दे रखी है 1, तो आय क्या रही होगी, 5 1 6। मैंने कहा कि आप 0 0 बढ़ा लें तो आपको ज्यादा आसानी होगी, तो
600 कमाई हो गई, खर्च हो गया 500, तो बचत हो गई 100। अब कह रहा है आय में 25% की वृद्धि हो गई, तो आय वही बढ़ा ले 25%। 25%, तो 25% क्या हुआ, 25 छक्का 150, तो 150 रुपया इसमें जोड़ दें। कितनी हो गई आय, 617, 750। तो कह रहा बचत में 15% बढ़ जाता, तो अब बचत बढ़ाएं। पिछले सवाल में बचत नहीं बढ़ा रहा था, इसमें खर्च बढ़ा रहा था। अब कह रहा 15%, 15%, अर्थात 15 रुपए सीधे, 15 एकम 15, तो 15 रुपए इसमें जोड़ दो, तो 115। तो इनके बीच का अंतर क्या है, जो अंतर होगा, 10 में 5 गया 5, 4 में 1 गया 3, और 7 में 1 गया 6। कितना खर्च बढ़ा, 500 से 635 हो गया। तो खर्च वृद्धि आपको चाहिए, तो खर्च वृद्धि निकाल लें। कितना बढ़ा भाई, 5, 3, 135 बटे 500 गुणे 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 27% की वृद्धि। नेक्स्ट हो सवाल, श्याम अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर खर्च 10% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में वृद्धि क्या होगी। तो भाई आप फ्रैक्शन तोड़े सीधे सीधे, 75% की फ्रैक्शन 75 बटे में 100, अर्थात 3 बटे में 4। तो कह रहा आय का, मैंने कल भी कहा था, जिसके साथ का लगा हो, से लगा हो, उसका मान नीचे वाला। तो आय हो गई 400, मैंने कहा था 100 लगा करना, 4 है तो आय क्या हो गई 400। 3 क्या हो गया, खर्च। कह रहा 75% खर्च करता है, तो आय का, तो आय हो गई 4, खर्च हो गया 3, अर्थात खर्च हो गया 300। तो बचत क्या होगी भाई, 400 में 300 गया तो 100। अब कह रहा है आय में 20% की वृद्धि, कितना बढ़ जाएगा 20%, 20 चौके 80 रुपए बढ़ जाएगा, तो 80 इसमें जोड़ दो। कितना हो गया है 480। तो खर्च कह रहा है 10% बढ़ जाता, तो कितना हो गया 10%, 10 तिरका 30, तो 30 रुपए बढ़ गया। कितना हो गया 330। कितनी बचत हुई, घटा दो, बचत निकल आएगी। 0, 8 में 3 गया 5, 150। तो बचत वृद्धि आपको चाहिए, तो कितना बचा, 50 बचा, 100 है ये, 150 है बचत। कितने की वृद्धि हुई, 50, किसमें 100 में, तो गुणे 100, अर्थात 50%। तो 50% क्या हुई वृद्धि। नेक्स्ट सवाल, श्याम अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि आय में 20% की वृद्धि होने पर खर्च 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत वृद्धि प्रतिशत क्या है। सेम पिछले जैसा है, आय का 75%, तो 75% की फ्रैक्शन बनाओ, अर्थात 75 बटे में 100, अर्थात 3 बटे में 4, 25 3 75, 25 के साथ। तो आय हो गई कितनी 4, खर्च हो गया 3। मैंने कहा जिसके साथ का लगाओ उसका मान नीचे वाला, तो नीचे 4 आया, 75% को तोड़ा है तो आय हो गई 4, और आगे जो लिखा हो वो खर्च। यदि खर्च लिखा है तो खर्च लिखते हैं, बचत लिखा हो तो बचत, तो खर्च लिखा है, तो अर्थात 3 क्या हो खर्च। तो बचत क्या होगी भाई, 4 में 3 गया 1, इसमें 0 0 लगा लो 2 ठो, ताकि बड़ा ही आसान हो जाए। अब कह रहा आय में 20% की वृद्धि, तो 20%, 20 चौके
80 बढ़ गया तो कितना हो गया 480 रुपए। 20 चौके 80 तो 80 आप जोड़ दे ऐसे 20 चौके 80। खर्च में 15%, तो 15 तिया 45, तो 45 जोड़ दे। 300 में 345 हो गया ये। तो बचत कितनी होगी दोनों के बीच अंतर 5, 7 में 4 गया 3, और 1 में 4 में 3 गया 1, 135। तो 35 की वृद्धि हुई, तो 35 बटे में 100, 100 में बढ़ रहा है ना, 100 से 135 हो रहा है, तो गुणे 100 तो कितना बढ़ गया 35%। ये और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और कठिन क्वेश्चन है। 3 आदमी ए बी सी के वेतनों का योग 72,000 रुपए है। ये क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उनकी बचत 8:9:20 हो तो ए का वेतन बताएं। तो 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। तो भाई आप कैसे करेंगे? कह रहा है वेतन का आपको इससे कोई मतलब नहीं रखना, बाद में देखते हैं। 80% खर्च कर देते हैं, तो ए कर देता 80%, तो 80% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? या ऐसा कर लो, आय लिख लो, खर्च लिख लो, बचत लिख लो। ए है, बी है और सी है, 3 लोग। तो ए करता है 80%, तो 80% की फ्रैक्शन बनी कितनी 4/5। ये आप करेंगे 80/100, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, प्रतिशत हटाते हैं 100 का भाग, तभी तो ये बना। तो आय हो गई 5, इसका खर्च हो गया 4, खर्च कह रहा है आगे वेतन का, तो वेतन इसका हो गया 5, जिसका के साथ का लगा हो उसका मान नीचे वाला, तो वेतन हो गया 5, खर्च हो गया 4, तो बचत कितनी हुई 1। आगे बढ़ते हैं। बी की बात करता 85%, तो 85% की फ्रैक्शन तोड़ लें, तो 17/20। तो आय हो गई 20, खर्च हो गया 17 और बचत हो गई 3। ये बात क्लियर है ना? अगला कह रहा 75%, तो 75% की फ्रैक्शन तोड़ लें। 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 3/4। तो आय हो गई कितनी 4, खर्च हो गया 3 और बचत हो गई 1। उसने एक चीज सबसे बड़ी चीज कही है, बचत का अनुपात 8:9:20 हो, और यहां बचत का अनुपात है 1:3:1, अर्थात बचत यहाँ क्या होनी चाहिए 8:9:20। तो यहाँ 8:9:20 करें तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 8 का गुणा करा दे, यहाँ 3 का करा दे, तो 9 हो जाएगा। आपको 8:9:20 करनी है, यहाँ 20 का करा दे। बताओ भाई आय कितनी हो जाएगी? यहाँ जब गुणा कराया तो पूरे में होगा, तो 8 40, यहाँ 3 का आपने कराया तभी तो 3 त्रिका 9 होगा, तो 20 तिया 60, यहाँ 20 का कराया तो यहाँ भी 20 का, तो 20 चौके 80। अब दे रखा है भाई वेतन का योग, तो तीनों को जोड़ दे 60, 40, 100 और 100 180, तो 180 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 72,000। तो 1 यूनिट की 72,000 बटे में 180, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 18 चौक 72 अर्थात 400। तो जिसका पूछ रहा है उसमें 400 का गुणा करा दें, तो ए का वेतन क्या होगा 40 गुणे 400, अर्थात 4 चौको 16,000 रुपए ए का वेतन हुआ। इसी सवाल को एक बार फिर देखें।
कह रहा है 3 आदमी एबीसी अपने वेतनों का योग 72,000 है। ये क्रमशः अपने वेतन का 80%, तो 80% की फ्रैक्शन 4/5, तो जिसके साथ का लगा होता है उसका मान नीचे का, तो अर्थात 5 आय हो गई, 4 खर्च हो गया, तो बचत 1 हो गई। फिर आगे देखते हैं 17/20, 85% को तोड़ा 17/20, तो 20 आय हो गई, 17 और 3, 20 में 17 गया 3। फिर आगे 75% की 3/4, अर्थात आय हो गई 4, खर्च हो गया 3, तो बचत हो गई 1। लेकिन हमें रेशियो क्या बनाना है, 8 इसका होना चाहिए, 9 इसका होना चाहिए, 20 इसका होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए आपने क्या किया, दे रखा है ना ये 8, 9, 20, तो हमें ये रेशियो बनाना, तो यहाँ 8 का गुणा कर दो, यहाँ 3 का कर दो, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ 20 का कर दो, तब एक जगह होगा तो पूरे रेशियो में होगा। तो यहाँ भी 8 5 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, तो देखो कितना बन गया, 40, 60, 100, 180, तो 180 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपकी 72,000, तो एक यूनिट की 18 चौक 72, 400। तो आपको इसका चाहिए तो इसमें गुणा करा दें, इसका चाहिए तो इसमें करा दें, इसमें चाहिए तो इसका गुणा। एक ईआई कह रहा है, तो एक ईआई कितनी होगी, 40 गुणे 400, अर्थात 16,000 रुपए। अगर बी का पूछता तो 60 गुणे 400, 24,000 रुपए। सी का पूछता 80 गुणे 400, 32,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, फिर शेष का 50% बचत करता है। यदि बचत 3,864 रुपए हो तो उसकी आय क्या थी। सॉल्व करें इसे, तो देखते हैं भाई, आय कुछ रही होगी, पता नहीं। आप फ्रैक्शन पे ध्यान दें, 30% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/10, या फ्रैक्शन आप लिख लिया करें, 30% की फ्रैक्शन आप होगी 30/100, अर्थात 3/10। इसी तरह आप बना ले 40% की फ्रैक्शन बनेगी 2/5। इसी तरह 50% की फ्रैक्शन बनेगी 1/2, बड़े ही आराम से। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा, करने में टाइम नहीं लगेगा। अब कह रहा आय का, तो कुछ आय रही होगी, मान लेते हैं आय भाई, कुछ आय का क्या कह रहा, 30% खर्च कर देता था, 10 कमाई थी, 10 में 3 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 10 में 3 खर्च कर दिया, तो 7/10, 10 में 3 घटा दो। कह रहा है ना शेष का कह दिया, इसलिए 10 में से 3 चला गया, तो शेष 7 बचा, तो 7/10 गुणे। फिर कह रहा है शेष का 40% परिवहन पर खर्च कर देता। अब आए 5 बची, 5 में 2 फिर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, शेष का 7 का, तो 5 में 2 गया, 3/5 गुणे। अब ये बचत हुई पूरी। अब इसका शेष का 50%, फिर 2 में 1 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 1/2, किसके बराबर हो जाएगा, ये सब बचत ही तो है। 7 बचा लिया, 3 बचा लिया, 1 बचा लिया, तो किसके बराबर होगी, ये बचत है 3,864। 3 8 6 4, इसको आप सॉल्व कर लें तो आय क्या हो जाएगी भाई, ये सब उधर चला जाएगा, तो 38 64 गुणे 10 गुणे 5 गुणे 2/7 गुणे 3, ये सब नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, कैची गुणा हो गया, काटे भाई, 7 पना 35, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा, 36 38 64 है,
तभी तो कट नहीं। 7 पना 35, 7 पना 35, 7 दूनी 14, कट गया। फिर काटे 3 से, 3 एकम 3, 3 24, 3 चौके 12, गुणा करा दे। 5 दूनी 10 दाम 100, अर्थात 18,400 रुपए, 18,400 रुपए उसकी आय थी। यानी जब भी आपसे कहे शेष का, तो आप क्या करें, इसको घटा घटा के लिखते जाएं। 10 में 3 गया 7/10, 5 में 2 गया 3/5, 1/2 अर्थात 2 में 1 गया 1/2, और किसके बराबर, ये सब बचत है, या 7 बचा या 3 बचा है, तो ये सब बचत के बराबर हो गया। इसी तरह का एक और आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 70% परिवहन पर खर्च करता है और 3600 रुपए बचत करता है, तो आय क्या थी। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो आय कुछ रही होगी, पता नहीं है, शेष लगा ये, तो 5 में 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4/5। फिर 70% परिवहन पर खर्च कर देता शेष का, तो 70% की फ्रैक्शन 7/10, 10 में से 7 खर्च कर दिए तो बचे कितने, 3/10, तो कह रहा 3600 रुपए बचत पाई गई, तो बराबर 3600। तो बस 4 तिया 12, 12 तिया 36 अर्थात 300, तो आय क्या रही होगी, गुणा करा ने 5 तिया 15, 15,000 रुपए उसकी आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर खर्च करती तथा 1600 रुपए बचा लेती है, तो उसकी आय क्या थी। पिछले सवाल जो कर रहे थे उसमें क्या लगा था, खर्च करने के बाद शेष का कह रहा था, तो आप घटा घटा के लिख रहे थे, यहाँ शेष का नहीं, जब शेष का ना कहे आप क्या करें, सीधे सबको जोड़ दे। 40 भोजन पे खर्च किया, 20 और किराए पर, तो 40 20 कितना हो गया, खर्च जोड़ ले, खर्च प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई, 40 20, 40% खर्च किया, 20% खर्च कर दिया, फिर 10% खर्च कर दिया, फिर 10% खर्च कर दिया, कितना बन गया, 40 20 60 60 10 70 10 80%। तो 80% की फ्रैक्शन क्या बनी, 80/100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। तो बताओ भाई आय क्या हो गई, आय हो गई 5, कह रहा ना आय का, तो आय हो गई 5, खर्च हो गया 4, तो बचत क्या होगी, आप कह सकते हैं 1, और 1 की वैल्यू दे रखी कितनी, बचत 1600, तो 1 की वैल्यू 1600 दे रखी है, तो 1600 गुना है, तो क्या निकालना है, आय निकालनी है, तो 16 पंचे 80 अर्थात 8,000 रुपए आय थी। समझ गए। यदि ऐसे ना समझ पाओ तो मान लो आय आप क्या दूसरी तरह से देख लो, आय मान लो 100 थी, 80 खर्च हो गया, तो बचत कितनी हुई, आय मान लो 100, खर्च हो गया 80, दे ही रखा है 80, क्योंकि 80/100 लिखेंगे, तो आय हो गई 100, खर्च हो गया 80, तो बचत कितनी हुई 20, और 20 की वैल्यू दे रखी कितनी 1600, तो 1 की वैल्यू 80, तो 100 की वैल्यू आय 100 गुणे 80, तो 8,000 रुपए भाई। 80% खर्च कर दिया, 100 में 80 खर्च हो गया, तो 20 बचा, तो 20% की वैल्यू दे रखी 1600, तो 1% 80, तो 100% की 8,000। तो आपका आय वाले क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। आप चाहें तो अपनी बुक से आय के सवाल कर सकते हैं, जहां समस्या हो आप
व्हाट्सअप नंबर पे मेरे सेंड करें। मैंने पिछली बार भी 800 नंबर आपको दिया था। 88878152 6। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें तो मैं सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लेते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। कुछ सवाल आज करेंगे, कुछ कल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको मैं पूरा चैप्टर 12 से 15 चैप्टर में पूरे फ्रैक्शन मेथड से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको कहीं भी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं इसमें भी फ्रैक्शन मेथड। अभी तक जो भी आपने पढ़ा सारी चीज फ्रैक्शन मेथड से पढ़ी, तो फ्रैक्शन मेथड से ही हम पूरी मैथ पढ़ेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीजें रट जाएंगी। कहीं भी आपको दूसरे चैप्टर की में और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, ओनली फ्रैक्शन मेथड ही पूरी मैथ के लिए पर्याप्त है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 60% मत मिले और 1600 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या। 60% मत मिले तो 60% की फ्रैक्शन 60/100, 2 3 6 5 10, तो अर्थात कुल मत होंगे कितने? 5। कुल मत हो गए 5, तो जीतने वाले को कितने मिले भाई? कुल मत हो गए 5, एक को मिले 3 वोट, एक उम्मीदवार को, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 5 टोटल थे, एक को 3 मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 2, तभी तो 5 होंगे। अब देखो, कह रहा हुआ 1600 मतों से जीत गया, तो जीतने वाला कौन हुआ? ये हुआ विनर। जीतने वाला हो, ये हुआ आपका लूजर। तो कितने मतों से जीता ये? 3 में 2 गया 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपकी 1600। एक की वैल्यू निकाल के चाहे जहां गुणा करा दें, तो 16 पंचे 80, तो कुल मत कितने हो गए? 8000। तो 8000 मत थे। दूसरा तरीका भी इसका देख सकते हैं, जिसको ऐसे ना करना होता 100 मान के कर लें। कुल मत मान लें 100, 100 मान लें भाई कुल मत। एक को मिले कितने? 60%, अर्थात 60% का मतलब 60 वोट। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 100 में से 60 गया 40%, तो दूसरे को मिले 40%। तो कौन जीतने वाला हुआ? ये हुआ जीतने वाला, ये हुआ आपका लूजर, हारने वाला। तो दोनों के बीच अंतर कितना दे रखा है भाई? ये कह रहा जीत गया, कितने से जीत गया? 1600 मतों से, तो ये 20 वोटों से जीता, तो 20 की वैल्यू दे रखी है। 20 यूनिट बराबर 1600, तो 1 यूनिट बराबर 20, 1600 बटे में 20, अर्थात 80। तो 100 की वैल्यू 100 गुणे 80, 8000। फ्रैक्शन मेथड आपका ज्यादा आसान बनाएगा, क्योंकि ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। आप सीधे सीधे 60% की फ्रैक्शन, देखिए काम अभी आप ऐसे करें, लेकिन प्रैक्टिस जब मैं कराऊंगा परीक्षा की दृष्टि से, तो बहुत ही जल्दी 60% की फ्रैक्शन भी 3/5। तो एक को 3 मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 2, तो अंतर कितने का? 1। भाई 3 को जीतने वाले को, तो हारने वाले को 2, तो अंतर 1, तो 1 की वैल्यू 1600, तो 5 की वैल्यू 16 पंची 80। बस हो गया ऐसे। तो फ्रैक्शन मेथड से बहुत जल्दी काम होता है, इसलिए हम फ्रैक्शन मेथड ही पढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 40% मत मिले और 289 मतों से चुनाव हार गया, तो कुल मतों की संख्या। तो 40% की फ्रैक्शन 2/5, अर्थात कुल मत हो गए आपके 5, हारने वाले को मिले कितने? 2, तो जीतने वाला कितने पाएगा? 3, तभी तो 5 हुए। कुल 5 थे, एक को 2 मिले तो दूसरे को 3।
दोनों के बीच अंतर एक, तो एक की वैल्यू दे रखी है 289। तो अब क्या चाहिए, कुल मतों की संख्या चाहिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू, तो कुल मत देख ले, गुणा करा दें, 289 थे, 5 कमान गुणे 5, 5 नाम 45, 5 40, 4 44, 5 10 4 14 था, 1445 वोट टोटल थे।